नमस्कार, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार को कवर करने वाले हैं। अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम विचार करेंगे। और अलंकार कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या पहचान है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम जमा कार। अलम का मतलब होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार, और कार यानी करने वाला। यानी जिस प्रकार से श्रृंगार हेतु आभूषणों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार शब्दों और भावों को सुंदर बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। अलंकार मुख्यतः कविताओं के अंदर प्रयोग कवि लोग करते हैं। ये क्या करते हैं? भाषा और भावों के श्रृंगार हैं, जिससे वो और भी ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। कहने का जो ढंग है और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है। अलंकार, जैसे कि मैंने बताया कि काव्य रचनाओं के सौंदर्य के लिए अलंकार होता है। तो ये आप सभी को पता लगा कि अलंकार क्या है? काव्य की शोभा कारक रूप को शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, उनको हम अलंकार कहते हैं। अगर अलंकार की परिभाषा की बात करें तो संस्कृत के विद्वानों ने कहा कि अलंकराति इत, अलंकरोति इत, यानी अलंकार यानी जो अलंकृत करे, किसी रचना की शोभा बढ़ाए, उसे हम अलंकार कहते हैं। किसी रचना या काव्य की सुंदरता बढ़ाए, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यानी जब शब्दों से सौंदर्य बढ़ता है तो शब्द अलंकार, अर्थों से बढ़ता है तो अर्थ अलंकार, और जब शब्द और अर्थ दोनों से बढ़ता है तो वो उभय अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। शब्द अलंकार, सबसे पहले जो अलंकार शब्दों के माध्यम से सजाते हैं, अलंकृत करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, उनको हम शब्द अलंकार कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस विशेष शब्द के उपयोग से उस काव्य की रचना और उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो अगर उसके स्थान पर पर्यायवाची का शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो उपयोग लुप्त हो जाता है। यानी एक शब्द है, इस शब्द के माध्यम से तो अलंकार हो रहा है, अलंकार बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम इसके पर्यायवाची को यहां पर प्रयोग कर देते हैं तो उसकी जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। तो ये शब्द अलंकार तीन प्रकार के हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन सब को हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अनु और प्रास। इसमें अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। यानी जब वर्ण बार बार आए, यानी जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ण विशेष की आवृत्ति के से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहां देखो, उदाहरण देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें जो च वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली वो आ रहा है। जैसे च यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो यहां पर च तीन बार आया है। च वर्ण की आवृत्ति के कारण इसकी सुंदरता बढ़ी है, इसलिए हम इसको अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। इसमें एक और उदाहरण देखेंगे। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्फ पे बनमाल विराजती है। तो कै यहां पर भी आया, यहां पर भी आया। तो इसमें जो कै वर्ण की आवृत्ति के कारण इसके अलंकार बन रहा है, तो हम इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार में काव्य रचना में कोई शब्द या शब्द समूह का प्रयोग बार बार होता है तो और उसका अर्थ भिन्न हो, ये दो चीजें। यानी आपने पहले देखा उसमें वर्ण की आवृत्ति थी, यमक अलंकार में क्या है?
शब्द की आवर्ती है। किसकी आवर्ती है? शब्द की आवर्ती है, और उसका जो अर्थ है वो भिन्न है। अर्थ क्या है? वो भिन्न है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बोरात नर या पाए बोराई। यहां पर जो है कनक शब्द दोबारा है, एक ये और एक ये। इसका प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, और पहले जो कनक का अर्थ क्या निकला है? धतूरा निकला है, और दूसरे का जो है वो सोना यानी स्वर्ण निकला है। तो यहां पर यमक अलंकार है। यहां कहने का तात्पर्य है कि जो धतूरा है उसमें सोने से भी 10 गुना ज्यादा जो है वो इसके अंदर मादकता होती है, नशा होता है। एक को तो व्यक्ति पीता है तभी नशा होता है, दूसरे को जो अगर पा लेता है, वो सोने को अगर पा लिया, उसने बहुत ज्यादा उसके पास सोना हो गया, तो अहंकार का भाव उसके अंदर आ जाएगा, नशा आ जाएगा। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जब रचना में किसी वाक्य का एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, यानी देखिए अभी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां पर ये पानी है, इसके कई अर्थ निकलेंगे। शब्द एक है लेकिन कई बार ये डाउट आ जाता है बच्चों को, नहीं जी पानी ये भी है, पानी ये भी है, पानी ये भी है। लेकिन मैंने क्या बताया, शब्द एक है, तीनों जगह शब्द क्या है? एक है, और उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। यहां पानी शब्द का उपयोग 3 अलग अलग अर्थ में निकलते हैं, जिसका है कांति, आत्मसम्मान और जल। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सारा सोना है, अगर पानी चला गया तो मोती मानुष और चून का कोई वैल्यू नहीं है। यानी मोती कांति अगर चली जाए, चमक चली जाए, मानुष मनुष्य का आत्मसम्मान चला जाए, और चून का यहां पर चूना भी कह देते हैं, तो अगर जल नहीं है तो चूने का भी कोई मोल नहीं रह जाएगा। अनुप्रास, यमक और श्लेष जो कि शब्द अलंकार के एक अर्थ थे, उनको हमने यहां कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ अलंकार। जब किसी काव्यांश में सुंदरता उसके शब्दों से नहीं बल्कि अर्थ से हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार को हम कर चुके हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अभी बारी है अर्थ अलंकार की, और इसमें क्या है? शब्दों से नहीं, किससे होता है? काव्य सौंदर्य। अलंकृत किससे होती है कविता? अर्थ से। इसलिए इसके कई प्रकार हैं। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। ये कई और भी अलंकार हैं, एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। उपमा अलंकार। जब समान धर्म के कारण विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यह भी जब गुणों के अंदर समानता आ जाती है, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, तो इसकी इसके साथ तुलना कर दी जाती है, तो वो उपमा अलंकार हो जाता है। कई बार सुंदरता की तुलना चांद से कर दी जाती है, सीधेपन की जो तुलना है वो गाय से कर दी जाती है, गौ से कर दी जाती है। तो यहां पर देखना, इन तुलना करने के लिए जो शब्द हैं, सा, सी, से, जैसे, ये सम जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है, उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, कमल सा, सा, ये देखिए उसके जो यहां जो है कमल के समान कोमल हाथों की बात की जा रही है, तो हाथ कमल के समान कोमल है, यानी एक तरफ कमल है और एक तरफ हाथ है, तो इस कमल की कोमलता और हाथों की कोमलता की आपस में तुलना की जा रही है, तो यहां पर यह उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में शब्द का अर्थ होता है, रूपक शब्द का जो अर्थ होता है वो है एकता, यानी दो वस्तुओं का, या दो वस्तु क्या,
उपमान उपमेय जिस प्रकार से मैंने बताया था, वहां पर जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय और उपमान का संबंध उनके बीच में होता है। तो इनके जो मध्य का भेद खत्म हो जाता है उसके रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कर कमल सा, पिछले में आपने देखा था कर कमल सा कोमल है, कमल सा यानी उसकी तुलना की गई थी, लेकिन यहां पर वो जो भेद है सा वाला वो खत्म हो जाता है। देखिए आगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहां पर जो है वो चांद को ही खिलौना कह दिया गया है, तुलना नहीं की गई है, उसको रूपक बना दिया गया है। यहां पर खिलौना और चांद में किसी प्रकार की समानता न दिखाते हुए चंद्र को ही खिलौना बता दिया गया है, ये रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। उत्प्रेक्ष्य अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार में उपमेय में उपमान के होने का अनुमान का चित्रण किया जाता है, जिसे उत्प्रेक्ष्य अलंकार के नाम से जाना जाता है। देखना एक उदाहरण के माध्यम से, मानो, ये ऐसे शब्द आएंगे, मानो, जानो, जनु, मनहु, जानते आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी पहचान है। उसका मुख मानो चंद्रमा है, उसका मुख मानो, मानो ये देखिए, तो मानो, जानो, जनु जहां पर भी आगे तो इसमें मुख के चंद्रमा होने की बात कही गई है, तो ये उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी बात की प्रशंसा करते समय बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, जहां बात को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। कुछ उदाहरण आप देखेंगे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहां पर यह बताया गया कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, तब तक लंका सारी जल गई थी और सारे जो दानव थे, निशाचर थे, वो सारे के सारे भाग गए थे। तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर इस बात को बताया कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन लंका सारी जल गई, सारे राक्षस भाग गए। जबकि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि बिना पूंछ में आग लगे लंका कैसे जल सकती थी। यानी कई चीजें इस प्रकार से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है काव्य के अंदर, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का उपयोग वहां होता है जहां पर प्राकृतिक चीजों या फिर जड़ वस्तुओं को मानव या सजीव वर्णन किया जाता है। यानी जड़ पदार्थ है, लेकिन उसका किस प्रकार से मानव की तरह उसका वर्णन किया जा रहा है, इसलिए इसको मानवीकरण कहते हैं। एक उदाहरण देखेंगे, फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसमें बता के कि कलियां जो है, फूल क्या है, हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। ऐसे मानव हंसते हैं, वैसे ही फूल प्रकृति का रूप है जो मुस्कुरा रहे हैं। जबकि फूल आपने हंसते नहीं देखे होंगे, कलियां मुस्कुराती हुई नहीं देखी होंगी, लेकिन कवि जो है इस प्रकार का वहां पर वर्णन कर रहा है, तो इसके अंदर मानवीकरण अलंकार है। तो आज हमने अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। और आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।